नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं भारत सरकार का एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से जो भी युवाएं हैं उनके लिए 1 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन भारत सरकार देने वाली है। उसके लिए जितने भी युवाओं हैं उनके लिए आवेदन करना होगा और उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो है भारत सरकार उन्हें लोन देने वाली है। तो दोस्तों, क्या है इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि इससे पहले जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे और आपको इसकी जानकारी भी बराबर मिलती रहे। अब दोस्तों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है कि प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना यानी PMRY भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। यानी इसमें भारत सरकार जो है वो युवाओं के लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो ऋण है, जो लोन है, वो देती है। जितने भी युवा हैं उन्हें 5 लाख तक का लोन मिलेगा जिससे कि वह युवा आत्मनिर्भर बन सकें। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे योजना के प्रमुख लाभ। तो इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा युवाओं के लिए। इसमें लोन राशि की बात करें तो इस योजना के तहत लाभार्थी को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थिति में यह राशि 10 लाख तक भी हो सकती है। यानी 1 लाख से लेकर 2 लाख तो मिलेगी ही, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें आपको 10 लाख तक का इसमें लोन मिल जाती है अगर आपकी सिविल सही है। विशेषकर जब 2 या 2 से अधिक लोग साझेदारी में व्यवसाय शुरू करते हैं तो सब्सिडी सरकार ऋण राशि पर 15% से 20% तक की सब्सिडी प्रदान करती है और जिससे लाभार्थी का वित्तीय बोझ कम हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस योजना के माध्यम से आपको लोन मिलेगा तो इसमें जो सरकार है वो आपको 15% लोन की सब्सिडी देगी। 15 से 20% सरकार जो है आपको लोन में सब्सिडी प्रदान कराएगी। उसके बाद दोस्तों ब्याज दर की बात करें तो ऋण पर ब्याज दर राशि के अनुसार 12% से लेकर 15.5% तक होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 25,000 लोन के ऋण पर 12% और 25,000 से 10 लाख तक के ऋण पर आपको 15.5% ब्याज दर लागू होगा। तो दोस्तों, अगर आप 25,000 के ऋण लेते हैं तो आपको 12% और इससे 25,000 से अगर ऊपर लेते हैं 10 लाख तक का तो आपको जो ब्याज है वो 15.5% लागू होता है। पुनर्भुगतान अवधि। पुनर्भुगतान अवधि की बात करें तो यहाँ पर ऋण को 3 से 7 वर्ष की अवधि में चुकाया जा सकता है जिससे लाभार्थी को अपने व्यवसाय को स्थिर करने का पर्याप्त समय मिलता है। अगर आप इस योजना में आप लोन लेते हैं, आपको ऋण मिलता है तो आपको सरकार 3 से 7 साल तक समय देती है इसे चुकाने के लिए। अगर दोस्तों आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसका जो मानक है, जो मानदंड है, जो पात्रता है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। SC ST महिलाएं, पूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए आयु की सीमा 10 वर्ष की छूट होती है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आवेदन को कम से कम 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। उन्हें जो व्यक्ति हैं जो लोन लेना चाहते हैं वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें निवास की तो आवेदक क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से स्थायी रूप से जो है
निवासरत हो यानी रह रहा हो, 3 वर्ष से रह रहा हो। और आय सीमा की बात करें तो आवेदक और उसके परिवार की वार्षिक आय करीब करीब 40,000 से अधिक होनी चाहिए। जो आय होती है, जो भी व्यक्ति, जो भी युवा इसमें लोन लेगा, तो उसकी आय 40,000 की होनी चाहिए। अन्य शर्तों की बात करें तो आवेदन किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना या लाभ नहीं होना चाहिए और किसी बैंक का वित्तीय संस्था या डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो भी युवा हैं, तो इसमें लाभ लेंगे तो उसमें उन्हें किसी बैंक से वो डिफ़ॉल्टर ना हो, उन्हीं को इसमें लोन दिया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं लोन लेना चाहते हैं युवा, तो उनकी जो सिबिल होती है, अगर वो सही है, वो डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो बैंक जो है आपको 1 से 5 लाख और इससे ज़्यादा लगभग 10 लाख तक का भी लोन दे सकती है। इसके लिए दस्तावेज़ की बात करें तो यहाँ पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके पास बैंक खाता का विवरण भी होना चाहिए, यानी बैंक किताब आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आवेदन करने के लिए आपको PMRY की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म डाउन करने के लिए आवश्यक विवरण भी आपको भरना होगा। सभी दस्तावेज़ जो इन्हें आपको संलग्न करना है, जो भी पोर्टल पर दस्तावेज़ मांगे जाते हैं। उसके बाद भरे हुए फार्म को अपने नज़दीकी बैंक या जिला उद्योग केंद्र DIC में जमा करना होगा। तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया कराने के बाद आपको DIC या आपको जो नज़दीकी बैंक है, जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं, वहाँ पर आपको ऑनलाइन करवा कर अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा। उसके बाद बैंक या संबंधित अधिकरण आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे और पात्रता के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप इस योजना के पात्र होंगे, तभी आपको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन जो है आपको बैंक प्रोवाइड कराएगी। अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं या आपने पहले कहीं लोन ले रखा है, तो आपको बैंक लोन देने से मना कर देगी और आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस थ्योरी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपको PMRY जो योजना है, उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।